हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स पार्ट 2। और इसमें जनवरी फरवरी की जो करंट अफेयर्स हैं उनके को कवर किया है। और मैं ये बता दूं आपको, ये जो HSSC एग्ज़ाम होंगे, सेट के HCS का एग्ज़ाम जो 10 जुलाई को होने वाला है, उनके लिए डिटेल्स वीडियो हैं ये, तो प्लीज़ देखें। पहला क्वेश्चन है, प्रथम जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो प्रथम जल मेट्रो परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है कोचीन में। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है, कोचीन पहला ऐसा एयरपोर्ट है, ठीक है, जो सोलर से चलने वाला है, सोलर एनर्जी से। ठीक है, तो एक तो कोचीन के बारे में ये है, और पहली जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत। और जो इसका शहर है पहला वो है मुजरिस। और जो ये शुरुआत की जाएगी वो की जाएगी कोचीन शिपयार्ड के द्वारा, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा शुरू की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन भी आया है, वो भी, तो दोनों जो ओपन है वो क्लियर हो गए। मैं आपको वैसे इनके बारे में डिटेल्स बता दूं, 4 टूर्नामेंट होते हैं हर साल। ठीक है, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन होता है, और उसके बाद होता है यूएस ओपन लास्ट। ठीक है, इन सभी को ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो पुरुष वर्ग में जीता है, वो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, अगर बात की जाए महिला वर्ग का, तो वो जीता है एशले बर्टी, और ये खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, एक क्वेश्चन और, फ्रेंच ओपन अभी हाल में हुआ है और फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, और राफेल नडाल सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर बन गए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अभी पीछे एक एग्जाम में कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट। ठीक है, जो लाल रंग की बजरी है उससे स्पेशल बनाया जाता है ये कोर्ट इसका। और मैं आपको एक बात बता दूं, टेनिस का जो ग्राउंड है उसको बोला जाता है कोर्ट, जो गोल्फ का होता है उसको बोला जाता है कोर्स। ठीक है, ऐसे ही बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का जो ग्राउंड होता है उसको बोला जाता है रिंग। ठीक है, तो क्ले कोर्ट में खेला जाता है केवल एक टूर्नामेंट है जो फ्रेंच ओपन है, और विंबलडन है वो ग्रास। ठीक है, ग्रास कोर्ट और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फियरलेस गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है भारत की पहली आईपीएस, आप सभी जानते हैं, किरण बेदी। तो फियरलेस गवर्नमेंट, अन्ना आंदोलन से भी ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इसके अलावा इन्हें दिल्ली की सीपी बनाया गया था पहले। वर्तमान में ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल है। ठीक है, वर्तमान में पांडिचेरी की उपराज्यपाल है। केरल से संबंधित एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, राज्य स्तरीय पक्षी एटलस। तो जो पक्षी एटलस है, पक्षियों से संबंधित सारी जो जानकारी है ज्योग्राफिकल, वो कलेक्ट करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है केरल। ठीक है, नेक्स्ट, आईसीसी 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी। तो 2021 के लिए जो आईसीसी ने घोषित किए हैं वो क्या है, स्मृति मंदाना जो भारतीय हैं, और शाहिद अफरीदी जी पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी। तो फीमेल में है स्मृति मंदाना, और मेल्स में 2021 के लिए आईसीसी क्रिकेट खिलाड़ी शाहिद अफरीदी। ठीक है, आईसीसी का हेड ऑफिस पूछा जाए तो वो है दुबई। ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। 7 शहर हैं यूएई के अंदर, और 7 राज्य मिलकर के एक अरब गणराज्य बनाते हैं। तो दुबई अभी पिछली मैंने वीडियो में करवाया था, दुबई एक पहला ऐसा देश है जो पेपरलेस है। ठीक है, सभी कामकाज इनके पेपरलेस।
नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो, ठीक है, उनको दिया गया है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसने बनाया गया है? तो इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी है वो है जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया के बारे में जो फैक्ट है वो सबसे ज़्यादा आइलैंड है, सबसे ज़्यादा अगर द्वीप हैं तो वो हैं इंडोनेशिया में, प्रशांत महासागर हिंद महासागर के अंदर हैं ये। और कौन सी द्वीप हैं इनके, जैसे सुमात्रा, बाली, जावा। जावा काफ़ी फेमस है ज्वालामुखी के लिए भी, ज्वालामुखी उद्गार अक्षर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू संतारा, तो न्यू संतारा एक पॉपुलर द्वीप है बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप पर बनाई जाएगी इसकी जो न्यू राजधानी है। और बोर्नियो जो द्वीप है वो एक साइड से इंडोनेशिया, एक साइड से मलेशिया, और एक साइड से एक देश है जो आसियान का मेंबर भी है, ब्रुनेई, ठीक है। यहाँ पे सुल्तान का शासक है, राजा का शासन है ब्रुनेई में। तो ये बोर्नियो जो द्वीप है ये 3 देशों से घिरा हुआ है। तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है न्यू संतारा। अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर उसको दोबारा कर दिया। और इसका जो इंडोनेशिया मलेशिया 2 ऐसे देश हैं जो अकेले 85% पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो मटेरियल हैं उसमें यूज किया जाता है। और भारत, चीन और यूरोपियन यूनियन, ये तीनों सबसे बड़े उपभोक्ता हैं इंडोनेशिया के पाम ऑयल के। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा खादी ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा खादी ध्वज है वो फहराया गया है जैसलमेर। जैसलमेर और बाड़मेर, राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। तो जैसलमेर बाड़मेर दोनों जो हैं उनमें थार रेगिस्तान है, और ये दोनों जो हैं इधर पाकिस्तान की सीमा पर हैं। और जो ये ध्वज फहराया गया है ये पाकिस्तान की सीमा के पास ही जैसलमेर में फहराया गया है, 225 फुट ऊंचा, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप दिवस, इनोवेशन से संबंधित जो युवा हैं इनोवेशन के जरिए स्टार्टअप कार्यक्रम अपना कर सकें उसके लिए दिवस की शुरुआत की गई है, तो 16 जनवरी। वैसे जो स्टार्टअप योजना थी वो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा में, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्टार्टअप योजना, तो वो शुरू की गई थी 16 जनवरी 2016। इसी के मद्देनजर 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस, ठीक है। इसरो द्वारा, इसरो से संबंधित एक क्वेश्चन मैं और बता दूं आपको, एस सोमनाथ इसरो के नए प्रमुख बनाए गए हैं, एस किरण कुमार की जगह एस सोमनाथ। और जो स्थापना हुई थी 1969। और जो पहले इसके थे वो थे विक्रम साराभाई, जो पहले निदेशक थे इसके प्रमुख थे विक्रम साराभाई, ठीक है। वर्तमान में बनाए गए हैं एस सोमनाथ। तो इसरो द्वारा महेंद्रगिरी पर्वत जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में, गगनयान के लिए किस इंजन का परीक्षण किया गया है? तो वो किया गया है विकास इंजन, ठीक है। इसरो और नासा, इसरो और नासा शुक्र ग्रह के लिए भी एक यान भेजेंगे हाल ही में, उसके ऊपर काम चल रहा है। नेक्स्ट, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रसिद्ध लेखक हैं एक, और उत्तराखंड में ये रहते हैं, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में, ठीक है। ये ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं, वैसे ओरिजिन जो है इनका वो नेटिव प्लेस ब्रिटेन है। तो रस्किन बॉन्ड, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है ये नर्मदा जिला है, ठीक है। गुजरात में नर्मदा जिला है, और गुजरात में नर्मदा नदी भी बह रही है, मध्य प्रदेश से निकल के नर्मदा में नदी जाती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती जो 2 ऐसी नदी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं
और ये बिल्कुल भी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करते हैं, गड्ढों का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा, तो नर्मदा जिले में है केवड़िया नगर रेलवे स्टेशन, और उसका नाम सरदार पटेल के नाम पर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहीं इसी रेलवे स्टेशन के पास में है, इसलिए इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। वैसे सरदार पटेल के नाम पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना भी है, सरदार पटेल के नाम पर ही सरदार सरोवर परियोजना, और वो भी कहाँ पे है, गुजरात में ही है। नर्मदा के नाम पर एक आंदोलन चल रहा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और उसमें जो प्रमुख थी वो थी मेघा पाटेकर। ये पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मुहिम प्रमुख कौन था, तो मेघा पाटेकर। नेक्स्ट, 2021 वार्षिक अवधि के दौरान भारत का व्यापार भागीदारी में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर भारत का जो प्रमुख भागीदार है व्यापार में वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, चीन। ठीक है, भारत का प्रथम रॉक म्यूजियम, तो जो भारत का प्रथम रॉक म्यूजियम बनाया गया है वो बनाया गया है हैदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश, जलमैन ऑफ इंडिया वो राजेंद्र सिंह। ठीक है, ये पूछा जाए जलमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट, पहला पेपरलेस कोर्ट, तो पहला पेपरलेस जो कोर्ट है वो है केरला में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एलपीजी सक्षम, एलपीजी में सक्षम व धूम्रपान मुक्त राज्य तो हिमाचल प्रदेश है भारत का, और पहला केरोसिन मुक्त भी हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें, देखो गर्मियों में जो है सब लोग शिमला जाते हैं, तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है शिमला, और जो शीतकालीन है वो है धर्मशाला, धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला, लाहौल स्पीति ये सभी हिमाचल में है। ठीक है, तो पहला एलपीजी सक्षम में धूम्रपान मुक्त केरोसिन मुक्त जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। मिलान 2022 युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो वो किया गया भारत का प्रमुख एक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम, और यहाँ पे 46 देशों की नौसेना ने भाग लिया था। ठीक है, फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट किसको, जो नौसेना का बेड़ा होता है उसको फ्लीट कहा जाता है। 2022 के गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की, तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे थी वो थी कर्नाटक की। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसके लिए, तो उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध जो इनकी स्कीम है वो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, और दूसरा वाराणसी में जो टेम्पल जो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था वाराणसी पे, किसका टेम्पल है, ठीक है, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का दूसरा नाम काशी है, और उसके नाम पे जो शिव का मंदिर है काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। वाराणसी का जो नाम पड़ा था वो किस लिए पड़ा था, प्राचीन समय में 2 नदियां बहती थी, एक वरुणा और एक आसी, वाराणसी के नाम पर वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट, लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो लोसांग महोत्सव का मनाया गया सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम पहला जैविक खेती करने वाला राज्य है भारत का। इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। सिक्किम इससे पहले भारत का एक शहर राज्य था। ठीक है, राजधानी सिक्किम की गंगटोक।
ठीक है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, वो भी सिक्किम में है। नेक्स्ट सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व, ये जो आजकल हाईलाइटेड है ये टाइगर रिजर्व, इनमें टाइगर की जो पॉपुलेशन है ना वो दुगनी हुई है। ठीक है, T2T यानी कि टाइगर का जो है वो दुगना हुआ है, और ये है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो वो पिछली बार भारत का स्थान 86वां था, अब की बार भारत का स्थान 85वां स्थान है। ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है डेनमार्क। देखो ये जो देश हैं ये भ्रष्टाचार सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये प्रथम रहते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा रिजर्व में वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है, तो विदेशी मुद्रा रिजर्व में भारत का जो स्थान है वो है 4th। अगर पहला पूछ लिया जाए तो आप ये कहोगे चीन, अमेरिका, ठीक है, ये होंगे, रशिया होगा। लेकिन ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। ठीक है, विदेशी मुद्रा रिजर्व में पहला स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का, भारत का स्थान चौथा, 4th नंबर पे। स्विट्जरलैंड की राजधानी, 2 शहर हैं देखो यहाँ पे, बर्न, सर्न, तो राजधानी बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक और प्रमुख शहर है जिनेवा। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रधानमंत्री द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, इनकी दूसरी जो राजधानी है अमरावती। अमरावती नदी भी, अमरावती शैली भी है, भवन निर्माण से संबंधित जो शैली है। और ये मूर्ति किसकी बनाई गई है, तो ये बनाई गई है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य 11वीं सदी में एक प्रसिद्ध भक्ति संत हुए हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य। और देखो राम हमारे लिए विशिष्ट थे, तो इनका जो मत है वो कहलाता है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, राम ने कौन सा दिया था, विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य। ठीक है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है, ये काफी, जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य ने कौन सा दिया था, अद्वैतवाद। ठीक है, ऐसे ही द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, तो शुद्ध द्वैतवाद दिया था वल्लभाचार्य नाम के एक संत थे, वल्लभाचार्य। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, शुद्ध द्वैत। और इनका जो मंदिर है वल्लभाचार्य का वो है वृंदावन में। ठीक है, तो स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी तो है ये जो रामानुजाचार्य के, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल की मूर्ति। ठीक है, तो ऐसा है आपको बहुत अच्छा लगा हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर के हाजिर होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।